और ये काली तजा की हींग वैरायटी। अच्छा, एक बार मैं हाथ में लेके देख सकता हूँ इसे? बिल्कुल सर। ये काली तजा की हींग है और ये 5 ग्राम इसकी जो सुगंध है मेरी नाक में बहुत तेजी से चढ़ रही है, मेरी आंखों तक आ रही है। इसको बंद कर दीजिए, इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। काफी तेज इसकी स्मेल है, काफी तेज है। 400 रुपए की 10 ग्राम। 10 ग्राम। हम बात करें अगर 100 ग्राम की तो 4000 रुपए की हो जाएगी। 4000 जी सर। 100 ग्राम 4000 रुपए की। जी जी जी। तो ये जो तजाकिस्तान से निकल के ये सीधा इंडिया आती है कि और? नहीं नहीं नहीं, ये सीधे इंडिया आती है। तजाकिस्तान से वाया अफगानिस्तान होके आती है कभी कभी। कभी कभी ये दुबई होके आती है। इसका इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। मुंबई और दिल्ली के कुछ इंपोर्टर्स हैं जिनके थ्रू ये माल यहाँ उपलब्ध होता है। अभी आप सब देख रहे हैं डिजिटल क्वालिटी न्यूज़ और मेरा नाम है गौरव कुशवाहा। इस समय हम मौजूद हैं दाल बाजार में। दाल बाजार में हम यहाँ से ऐसे ही अपने रोड से बाइक से निकल रहे थे और निकलते समय हमारी नाक में की बहुत तेज सुगंध पड़ी और उस सुगंध को देखकर हमने अपनी गाड़ी इस जगह पर रोकी और इस जगह पर जैसे ही रोकी तो पता चला यहाँ पर है संतोष हींग वाले। और संतोष हींग वालों की हींग की जो सुगंध मेरी नाक में पड़ी तो मुझे अपनी गाड़ी रोकना पड़ी और गाड़ी रोकने के बाद में अब हम इस दुकान के सामने खड़े हैं और इस दुकान लेके इनसे हम चर्चा करने के लिए आ जाए हैं कि हींग वालों के नाम से स्पेशल ये दुकान दाल बाजार में मौजूद है, जस्ट जयंतगंज थाने के सामने। और ये संतोष हींग वाले के जो ऑनर हैं इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हींग की क्वालिटी होती है और हींग की विशेषताएँ क्या क्या है। सबसे पहले तो सर आपका डिटेल वाली न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों की तरफ से। एक बार अपने परिचय बताइए। मैं सर संतोष कुमार गोयल, संतोष हींग वाले के नाम से हमारी यहाँ इंद्रगंज में ये शॉप है सर। जैसे मैं अभी यहाँ से निकल रहे थे तो मेरी नाक में बहुत ही तेज सुगंध पड़ी तो मैंने देखा इतनी स्ट्रॉन्ग सुगंध कहाँ से आ रही है। तो वो मेरी नज़र इस तरफ पड़ी तो संतोष हींग वाले मेरे को ब्रांड ये आपका दुकान पे देखा। जी जी जी। तो इतनी तेज सुगंध जब हम लेके जाते हैं अपने घरों के लिए हींग लेके जाते हैं जी, जी, जी। हम जब उसको डालते तब नहीं आती है। ये आपकी दुकान से इतनी मतलब उसका क्या राज है? सर क्या होता है कि जनरली जो मार्केट में आम हींग जो व्यापारी जो बेचते हैं कहीं ना कहीं वो मिलावटी हींगों को बेच देते हैं। और हमने यहाँ प्रयास किया है कि हम अपने ग्वालियर शहर को एक बिल्कुल प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक हींग जो खिलाएं। तो जब नेचुरल सुगंध जाएगी तो सर उसका जो अरोमा है वो आपको हमारी कोशिश है कि आप तक पहुंचाएं। अच्छा, हमारे घरों में जो हींग होती है जो नॉर्मली दुकानों पर मिलती है, रिटेलरों पर मिलती है, हम ग्वालियर के जैसे छोटे क्षेत्र या लक्ष्मीगंज, गोलपाड़ी या सिकंदर कंपू या मोरार के किसी भी क्षेत्र में जाएं तो छोटी छोटी दुकानों में 10-10 रुपये की पुड़ियाँ मिलती हैं, 20-20 रुपये की पुड़ियाँ मिलती हैं। उनमें और आपकी हींग में क्या अंतर है? सर एक्चुअली क्या होता है वो हींग जो होती है आटा, मैदा, गोंद उसमें कुछ पोटेंसी हींगी डाल के वो चीज़ तैयार करी जाती है उन ग्राहकों के लिए जिनके पास 10-20 रुपये हैं। तो सर देखिए कि अब आप एक देखिए कि जब वो उसमें आटा अथवा गोंद, मैदा हींग के साथ मिलाया जाएगा तो उसकी कॉस्ट भी ली जाएगी। काम तो हींग ही करेगी, आटा या गोंद या मैदा तो हींग है नहीं, लेकिन उसका रेट कम करने के लिए एक आम उपभोक्ता तक उस चीज़ को पहुंचाने का वो लोग प्रयास करते हैं, पर वो जेन्युइन हींग नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि हम लोगों तक ऑर्गेनिक नेचुरल हींग पहुंचाएं और वो अपनी रसोई को जायकेदार बनाएं। अच्छा, नकली हींग सब जगह मिल जाती है लेकिन अगर कोई ग्वालियर शहर में है या ग्वालियर जिले के आसपास ये भिंड, मुरैना, चंबल संभाग अपना पूरा है तो ग्वालियर चंबल संभाग में अगर कोई ओरिजिनल हींग की बात करता है तो वो ओरिजिनल हींग जैसे संतोष हींग वाले के नाम से आप फेमस हैं यहाँ पे, तो इसको लेके आपके पास में जैसे कोई आता है तो आप कितने ब्रांड उनको उपलब्ध करवा सकते हैं? और हींग की वेरायटी होती है, मैंने नाम सुना अफगानी हींग, किस तरह की वेरायटी होती है और कौन सी क्या क्या मतलब फ्लेवर होते हैं वो? सर जैसे ये हींग एक्चुअली क्या है, एक प्राकृतिक वन उपज है। जैसे हमारे यहाँ प्रकृति में गूगल जो एक वन उपज है ना, तो पेड़ को काट के उसमें चीरा लगा के जैसे गूगल का जो दूध इकट्ठा किया जाता है उसको सुखा के और जो हवन सामग्री के लिए बोलते हैं, ऐसे ही आप कहिए उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहाँ से कुछ हींग की किस्में आती हैं जिनमें प्रमुखतया खाने के लिए सबसे बढ़िया हींग होती है काली तजा की हींग। तो हमने कोशिश की है लोगों तक उस बढ़िया प्रीमियम उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने की। तो हमारे स्टोर्स पर हमने यहाँ ये बोर्ड पर भी लिख रखा है कि हमारे यहाँ की सबसे बेहतरीन हींग होती है। अच्छा, होने को एक पीनक्षीर आती है, इसमें मझारी, एक किर्गिस आ रही है, बट ये सारी इससे कमज़ोर हींगें हैं
तजा की क्या नाम बताया आपने? काली तजा की हींग, काली तजा की। जी, ये और काली तजा की तजाकिस्तान से आती तजाकिस्तान से आती है और ये सबसे उम्दा हींग है जिसका सबसे बेस्ट अरोमा होता है। है। अच्छा, जी सर। बेस्ट मतलब एसेंस जिसको एसेंस नहीं होता, ये शुद्ध शुद्ध प्राकृतिक हींग है सर। ये स्वाद और अरोमा मतलब आप खाओ तो झूम जाओ। अच्छा तो उसकी जो है मतलब जैसे वो अब तजाकिस्तान में होती है तो जी। तजाकिस्तान से हमारे भारत यानी कि ग्वालियर में आते आते उसकी रेट क्या हो जाती है वहाँ का? तो देखो जो भी रेट रहा होगा रेट सर मान लीजिए वहाँ से जो भी चलती है, बट यहाँ हम इसको 400 रुपये की प्रति 10 ग्राम उपलब्ध करवाने की हमने कोशिश की है, जो शायद ग्वालियर में सबसे सस्ता रेट है। आपके यहाँ ये मतलब रॉ मटेरियल आता है इसका जैसे काली तजाक का, या मतलब आप यहाँ पे आके कुछ उनमें मैन्युफैक्चर या कुछ ऐसा कोई अपने यहाँ पे कुछ? ये काली तजा की होती है 100% नेचुरल प्राकृतिक रॉ हींग है ये। हाँ। और ये 100% नेचुरल है। आप अपने- बस इसके अंदर जो क्या होता है, प्राकृतिक उपज है तो इसके अंदर कंकर मिट्टी या कोई पेड़ की कोई पत्ती होती है उसको हम छटाई सफाई उसकी करवा के और इसके पाउच और डिब्बियों में भर के इसको ग्राहक को उपलब्ध कराते हैं। आप जो दुकान पे अपनी शॉप पे स्टोर पे जी। उसको तैयार अपने घर से करते हो? हाँ, बस इसकी पैकेजिंग करवाई जाती है और हम ये स्वर्ण प्रभा के नाम से इसको भरते हैं, काली तजा की हींग। तो स्वर्ण प्रभा हींग एवं मसाले के नाम जी, से जी, आपकी जी। ब्रांडिंग दाल बाजार में है? हाँ, हम ये स्वर्ण प्रभा के नाम से अपने बहुत उत्कृष्ट उत्पाद निकालते हैं जिसमें हल्दी है, मिर्ची है, धनिया अमचूर है और कसूरी मेथी है, दाल का मसाला है बहुत उम्दा, गरम मसाला कुटा हुआ और नूडल्स का मसाला विदाउट अजीनामोटो जो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के लिए 100% सेफ है। ज़्यादातर नूडल्स का मसाला जिसमें बच्चों के लिए एक आजकल जो क्या है आपके नर्व सिस्टम को हैक करता है कहना चाहिए, तो उसमें अजीनामोटो टाइप का एक साल्ट होता है वो डाला जाता है, वो हम यूज़ नहीं करते। बिल्कुल प्राकृतिक मसाले तैयार करते हैं। तो इसकी जो डिब्बी की जो रेट है इसमें कितना क्या वेट और इसमें ये 5 ग्राम वाली है, ये डिब्बी जो है ये 5 ग्राम की है, 200 रुपये बिक्री में है। हाँ। इसकी बड़ी डिब्बी बनाते हैं अच्छा वो कितनी है? वो 10 ग्राम 400 की। और फिर उसको क्वांटिटी से आप ज़्यादा चाहिए तो हमारे पास खुले इसके डब्बे रहते हैं, उसमें से हम तौल के दे देते हैं कैनियों में से भर के। 5 उसको 50 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो 2 किलो 5 किलो जितनी चाहिए उतनी उपलब्ध है हमारे पास। इसकी तेज जो सुगंध है उससे आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतनी तेज पहली बार मैंने अपने जीवन में इस तरह की हींग देखी है और जिसकी इतनी तेज सुगंध है। और ये काफ़ी मतलब ये अभी दुकान में ये ढक्कन खोला है, पूरी दुकान हींग की खुशबू से महक सी गई है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जैसे हम बात करें, हमारे लोगों को हींग के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। हाँ। बचपन में कभी हमने दादी अम्मा के ज़माने में कोई हींग का वो देखा था कि कभी डेला आया करता था, उसमें और इस हींग में अभी क्या अंतर हो गया? नहीं, ये हींग क्या है, बिल्कुल नेचुरल है, आपको समझ में आएगी। ये क्रिस्टल फॉर्म में आती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है हमारे घरों में, जो हमारी माएँ होती हैं घर में किचन में, हमारी बहनें होती हैं जो खाना बनाती हैं, तो बस मैं उनको ये अनुरोध करूँगा कि वो उसको लगाएं कैसे, इसका तरीका सीख लें सही से। इसका आप ढक्कन खोल रहे हैं बार-बार मेरी। तो इसका लगाने का तरीका, अच्छा इसका प्रोसेस क्या है? जैसे प्रोसेस ये है, खाने में लगाने का तरीका ये है कि इसको या तो 7-8 दिन के लिए ऐसी कोई खाली डिब्बी ले लें, इस टाइप की कोई ऐसी एक डिब्बी ले लें जिसमें पानी भर के 7-8 दिन के लिए, और 4 आदमी के लिए ज्वार के बराबर का एक दाना घोल के रख लें और उसको चम्मच से जब सब्जी आपकी बन जाए, अच्छा वो पानी, हाँ, जो इसमें पानी जो ऐसे थोड़ी हींग ले लें और थोड़ा पानी भर के इसको घोल लें। कुछ देर बाद इसका दूध नुमा ये पानी बन जाएगा और पानी बनने के बाद उसको जब आपकी सब्जी बन के तैयार हो जाए तो उसमें एक चम्मच के सारे घोल दें, तो आपको एक बेस्ट अरोमा बेस्ट जाएगा हींग का मिलेगा। बाकी क्या करती हैं ज़्यादातर महिलाएं कि उसमें जीरे के साथ छौंक लगा देती हैं, तो जीरा और हींग इसकी जो खुशबू आपस में होती है वो ऐसे कहना चाहिए एंटी फ्रेगरेंस हैं, एंटी फ्रेगरेंस मतलब एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर आपके हाथों में कभी हींग की खुशबू हो जाए जो किसी साउंड से नहीं जा रही, तो आप अपने हाथों को जीरे में मल लें, आप वो हींग की खुशबू गायब हो जाएगी। जबकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हींग को जीरे के साथ रखते हैं, तो ऐसा करने से बचना चाहिए। ये है, ये तो एक दूसरे के एंटी है जी। अच्छा हींग का जो है इसमें हमारे आयुर्वेद में या हमारे प्राचीन काल में हींग का कोई ऐसा उपयोग या कोई ऐसा कुछ रहा है कैसे? ऐसा बताया जाता है हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में, ऐसा इसका वर्णन है कि हींग हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हितप्रद होती है, लाभप्रद होती है। मतलब इसको अगर कभी किसी के पेट को अफरा हो रहा है, थोड़ी गैस की समस्या है, तो थोड़ा हींग का पानी थोड़ा ले लें, जीरा हींग मिला के ले सकते हैं, या नाभि पे बढ़िया हींग है तो उसका पानी घोल के लगा लें। तो कभी कभी बता दें जो गैस ट्रबल प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। मतलब ये इसका पानी घोल के कहाँ पे लगा? नाभि पे? हाँ, एक रुई के फाहे के साथ नाभि पर रख लें, तो बताते हैं कि गैस से इससे गैस की जो प्रॉब्लम होती है वो कंट्रोल होती है, रिलैक्स मिलता है उसमें। तो डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ का कोई अगर दर्शक हमारे आपके पास आते हैं, डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ का नाम लेते हैं, आप उन्हें क्या मतलब ऑफर देंगे वो बताओ। अच्छी बात है, अगर कोई आता है
तो स्वागत है, हमने कैरी बैग बनवा रखे हैं। और अगर पहली बार डिजिटल न्यूज़ से ऐसे कोई हमें बताता है तो हम एक उपहार स्वरूप उनको एक बैग देंगे। तो डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ आप देख रहे थे। मेरा नाम है गौरव कुशवाहा, हमारे साथ थे संतोष जी, और ये संतोष हींग वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। इंदरगंज थाने के सामने इनका बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत काफ़ी ब्रांडिंग और फेमस दुकान है। इंदरगंज थाने के सामने आपको हींग की खुशबू मिली तो समझो संतोष हींग वाले के यहाँ से खुशबू वो आ रही है, तो आपको सामने ये दुकान दिख जाएगी। और एक बार हींग को टेस्ट जरूर करें, ओरिजिनल हींग आपको पता चलेगी क्या होती है।